हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और जबरदस्त वीडियो में। जबरदस्त इसलिए बच्चों क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं उन सबको हम देखने वाले हैं। और सारे के सारे जो ये आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ग्रीक लेटर हैं, यानी ग्रीक भाषा के ये आपको प्रतीक या चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिजिक्स में इनका यूज होता है और कुछ इसमें मैथमेटिक्स के भी हैं। तो किसको क्या पढ़ते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे बच्चे तो इसके बारे में परिचित होंगे, लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इससे बिल्कुल बेखबर हैं और बिल्कुल अनजान हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किसको क्या पढ़ना है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा उसी लेवल का हो। ठीक, चलिए सीख लेते हैं बच्चों कि किसको क्या पढ़ा जाता है। ये आपके काफी काम में आने वाला है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देखते चलना, नोट कर लीजिएगा। ठीक, जो पहला दिख रहा है ए की तरह, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक, और ये जो बी है तो इसको क्या पढ़ते हैं रसगुल्लो, इसको पढ़ते हैं बीटा। ठीक, बी की तरह स्ट्रक्चर है। और ये जो आर की तरह दिखाई पड़ रहा है इसको पढ़ते हैं गामा। तो भाई अल्फा बीटा गामा तो लगभग हर एक स्टूडेंट रटा होता है। ठीक है ना, और ये जो दिख रहा है ठीक, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं बच्चों, फाई कहते हैं। ठीक, और जो ये त्रिशूल दिखाई पड़ रहा है इसे क्या बोलेंगे, शिव जी बोलेंगे? नहीं, इसको शिव जी नहीं, बल्कि क्या पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं साई। ठीक, जहां भी त्रिशूल दिखाई पड़े साई बाबा जी का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं साई। नेक्स्ट है ए की तरह जो दिखता है, यानी ए के ऊपर बिंदी हो गई, यानी कोण की तरह होता है प्रतीक। देन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगस्ट्राम बोलते हैं। ठीक है ना, एंगस्ट्राम बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इसको पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ते हैं, लेमडा पढ़ते हैं भाई साहब, इसको लेमडा। ठीक, और नेक्स्ट है तो इसको तो आप अच्छी तरह से भाई पहचान रहे होंगे क्योंकि ये पुराना मित्र है आपका। इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक बच्चों, क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। ठीक, और नेक्स्ट ये जो दिख रहा है ई की तरह स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एप्साइलन। क्या बोलते हैं, एप्साइलन। ठीक, एप्साइलन पढ़ते हैं। ठीक है ना, एप्साइलन। अगर यहां पर ऐसे जीरो हो जाता है तो एप्साइलन नॉट पढ़ते हैं या एप्साइलन जीरो पढ़ा जाता है। पहले इसको समझना कि ये एप्साइलन है। ठीक, एप्साइलन हो गया। और ये जो एन की तरह स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको बोलते हैं ईटा। कहीं कहीं पर आपको एटा दिखाई पड़ेगा तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एटा पढ़िए या ईटा, दोनों सेम है, इसमें कोई भी आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है जो ये स्मॉल के दिख रहा है ना, ये छोटा वाला के दिख रहा है। ठीक, तो ये के क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, के नहीं पढ़ेंगे, है तो के, लेकिन इसको बोलते हैं कप्पा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कप्पा बोलते हैं। और कप्पा याद ना हो तो कटप्पा को याद कर लेना, बिल्कुल कप्पा याद हो जाएगा, है ना भाई। कटप्पा को कौन नहीं जानता, बिल्कुल जानते हैं कटप्पा मामा को, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना, के फॉर कप्पा, के फॉर कटप्पा, तो याद रखना ऐसे। इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। म्याऊ से म्यू हो गया है ना, बिल्ली की आवाज म्यू से म्याऊ याद आ जाएगा। ठीक, तो यहां इसको बोलते हैं म्यू। और ये जो वी की तरह स्ट्रक्चर, देखिए वी नहीं है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं न्यू। क्या पढ़ते हैं बच्चों, न्यू पढ़ते हैं। ठीक भाई, एकदम नई स्टाइल बन गया है ना वी का, इसीलिए इसको न्यू पढ़ देते हैं। और ये क्या है तो हमें पता है, इसको पाई पढ़ते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक, अगला जो है बच्चों उसे क्या पढ़ते हैं, ठीक, इसको पढ़ते हैं रो। ठीक है ना, रो, ये डेंसिटी घनत्व को दर्शाता है तो इसको रो से पढ़ते हैं। ठीक, अगला है तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा बोलते हैं। ठीक, आई बात समझ में। और देखिए ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा ही पढ़ा जाता है। ठीक, यानी इसको भी सिग्मा ही पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, इसको देखिए टाउ पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर टो लिखा होता है तो हमने बोला ना, टेंशन नहीं लेना बबुआ, उसके लिए है वही चीज, टाउ पढ़िए। ठीक है ना, अरे भाई ये क्या पढ़ लिखे हैं, टाई लिख दिए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या है, जो एक्स की तरह दिखाई पड़ रहा है इसको काई पढ़ते हैं। ठीक, ये क्या है, काई है। और ये जो डब्लू की तरह स्ट्रक्चर है इसको पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं।
ठीक, चलिए इतना हो गया। अगला जो दिखाई पड़ रहा है ये त्रिभुज के आकार का, ठीक, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डेल्टा इसको पढ़ा जाता है और इसको भी हम डेल्टा ही पढ़ते हैं। ठीक, इसको भी किससे पढ़ते हैं? डेल्टा, मतलब इसको भी डेल्टा ही नाम दिया गया है। और अगला जो दिख रहा है इसको पढ़ते हैं जाई। क्या बोलते हैं? जाई बोलते हैं। ठीक, हालांकि इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है लेकिन जानना जरूरी, भाई अचानक से अगर दिख जाते हैं तो ये जानना भी तो जरूरी है कि हम इसको क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जाई है और इसको पढ़ते हैं जेटा। ZETA होता है, तो जेटा या जीटा, ठीक है ना, कहीं कहीं पर इसको जीटा लिखा होगा, तो जेटा पढ़िए या फिर जीटा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो ओ है इसको हम ओ नहीं पढ़ेंगे भाई, ओ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको पढ़ते हैं बच्चों ओमिक्रॉन। क्या पढ़ते हैं? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे अगर हम बात करें तो भाई एक होता है ओम। ठीक, ओम होता है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बना हो, दिन इसको क्या पढ़ते हैं? भली बात आप परिचित होंगे, इसको पढ़ते हैं ओम से। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे और भी प्रतीक हैं, लेकिन ये बच्चों आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मतलब आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे, इसलिए इनको जानना बेहद जरूरी है। ठीक, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो भी आपके नियतांक वाले, ठीक है ना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, जो नियतांक होते हैं उसके मान मात्रक, उनको भी हम बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।